हेलो फ्रेंड्स। देखिए, G20 की बैठक इंडिया में चल रही है। आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन G20 की बैठक के दौरान और G20 के साइडवेज में जो मल्टीलेटरल और बाईलेटरल समिट हुआ उसके दौरान जो डिसीजन लिए गए, जो डिस्कशन हुआ, उससे रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला वीडियो G20 रिलेटेड स्टॉक्स पे आ चुका है, जो मल्टीलेटरल समिट के दौरान रेल पोर्ट डील हुआ उससे रिलेटेड था। तो उसको अगर नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए। ये दूसरा वीडियो होने वाला है। चलिए बात करते हैं कि G20 के बैठक के दौरान क्या क्या डिस्कशन हुआ और क्या आउटकम निकल के आया। देखिए, G20 के दौरान जो है, ये G20 समिट के दौरान क्या क्या डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के दौरान कुछ बिंदुओं पे सहमति बनी और कुछ पे सहमति नहीं बनी। तो हम दोनों डिस्कशन, जो भी डिस्कशन हुआ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, उसके बारे में हम सिर्फ कवर कर रहे हैं। हम पूरा पॉइंट कवर नहीं करने जा रहे हैं, हम सिर्फ अपने मतलब की बात करने जा रहे हैं। देखिए, ये G20 कंट्री एग्रीड हुए टू ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। तो 2030 डेडलाइन दिया गया। 2030 डेडलाइन तक सारे G20 कंट्रीज ने माना एक सुर में कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम 3 गुना करेंगे। आप 3 गुना अगर करना है 2030 तक, सोच सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में कितना पंपर उछाल आ सकता है, किस बहुत अलग लेवल पे जाकर करके इसमें हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर सेकेंड है, G20 कंट्रीज जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज, जो जीवाश्म ईंधन है उसके उपयोग को कम करने पे सहमति जताई और ग्रीन हाउस गैस के भी कम करने पे सहमति जताई। इस पे भी सहमति हुई, बट इस पे कोई ठोस टारगेट नहीं निकल के आया। इसमें वेस्टर्न कंट्री जो है, वेस्टर्न कंट्री ने एक प्रपोजल लेकर के आया था कि ग्रीन हाउस गैस को जो है 2035 तक 60% कम करेंगे। तो 2035 तक 60% एक जो मैंडेटरी किया जा रहा था, उसको अपोज किया गया। इंडिया, चाइना, रसिया और सऊदी अरेबिया, ये सबसे देश है ना, इन्होंने अपोज किया। इन्होंने बोला नहीं, हम कोई टारगेट को फॉलो नहीं करेंगे। ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम इसको कम करेंगे, बट एक टारगेट के तहत अभी हम नहीं कम करेंगे। तो टारगेट कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं है। डेवलपिंग कंट्री खास करके इसका विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसमें डिस्कशन हुआ, ईयू कमीशन चीफ जो है उन्होंने जोर दिया इस बात पे कि टू इंट्रोड्यूस ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग। इन्होंने जोर दिया कि ग्लोबल कार्बन प्राइस, जो कार्बन क्रेडिट जो होता है, कार्बन जो ज़्यादा उत्सर्जन करता है उस पर पेनल्टी लगाया जाए, और जो कम कार्बन उत्सर्जन करता है उसको कार्बन क्रेडिट दिया जाए, और उस कार्बन क्रेडिट के जो प्राइसिंग है उसका प्राइसिंग एक कॉमन प्राइसिंग फिक्स किया जाए। इस पे जो है एक इंट्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने जोर दिया कि ठीक है, कि ताकि जो है कार्बन, लोअर कार्बन इकोनॉमी जो है बने। लेकिन इस पे भी कोई सहमति नहीं बनी, बट इन्होंने इसको डिस्कस किया। तो ये जो है ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग, ये अभी डिस्कस हुआ है। आने वाले समय में एक दिन मैंडेटरी ये भी करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो डिस्कशन हुआ समिट में, वो हुआ डिजिटल इकोसिस्टम पे और क्रिप्टो करेंसी पे। इसमें भी डिस्कशन हुआ है, अभी कुछ खास निकल करके नहीं आया है। तो ये जो है G20 समिट के दौरान जो डिस्कशन हुआ है उसके बारे में। चलिए देखते हैं G20 से अलावे जो मल्टीलेटरल समिट हुआ उसके दौरान क्या डिस्कशन हुआ। मल्टीलेटरल समिट, उसमें जो निकल के आया, इसमें जो मेन यहाँ पे निकल के आया, देखिए पहला जो है मेगा रेल पोर्ट कनेक्टिविटी डील, जिससे रिलेटेड हमने वीडियो पहले डाल भी चुके हैं। इस रिलेटेड स्टॉक्स की भी बात कर चुके हैं। जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है उनको यहाँ पे फायदा होगा। रेल के सारे स्टॉक्स को फायदा नहीं होगा, जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड स्टॉक है उसको फायदा होगा। अभी कुछ फाइनल निकल के नहीं आया कि कौन से कंपनी क्या करेगी, भारत का रोल क्या होगा, बट इससे रिलेटेड जो भी अगर रोल मिलेगा तो सबसे बड़ा फायदा तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक को होगा। इससे रिलेटेड नई वीडियो देखें तो जाकर के आप देख लीजिए। दूसरा जो डिस्कशन हुआ मल्टीलेटरल में, वो हुआ ग्लोबल बायोफ्यूल फ्यूल अलायंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं कोशिश करूंगा कि एक दो दिन में जो है आजकल में एक अलग से वीडियो लेकर के आए। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, बायोफ्यूल रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक हैं, तो इस पर भी कोशिश रहेगी कि अलग से वीडियो लेके आया जाए। सबसे पहले जो, अगर हम आज के स्टॉक्स की बात करें, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूं, आज जो बात करने जा रहे हैं, आज का वीडियो इस पे होने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी जो 2030 तक 3 गुना करना है, एक एम्बिशियस जो टारगेट रखा गया है, इसको कैसे अचीव करेंगे, कौन कौन सी बढ़िया कंपनी जो है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जो है ना, जो फॉसिल फ्यूल यूज जो उसको कम करने की बात किया जा रहा है। मतलब जो है जीवाश्म ईंधन को आप कम करिए। मतलब एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को बढ़ाइए और दूसरा जो है जो जीवाश्म ईंधन है उसके उपयोग को कम करना है। तो इससे रिलेटेड हम स्टॉक पे आज बात करेंगे। तो अब फिर उसके बाद बात करेंगे ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग पे, कि ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग में कौन सी कंपनी भारत में इन्वॉल्व है और उसका क्या स्टेटस है। तो चलिए देखते हैं आगे।
अ, आज के जो स्टॉक्स है उसके बारे में बात करने से पहले कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले जो G20 कंट्री जो मेंबर हैं, इनका जो है 80% कार्बन इमिशन में, ग्लोबल कार्बन इमिशन में यही 20 कंट्री है, क्योंकि ये 20 सबसे बड़े देश हैं। तो 80% जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, उसकी जिम्मेदारी इनके पास ही है। तो अगर जिन्होंने कोई कॉमन गोल तय कर लिया, तो समझो कि ग्लोबल लेवल पे कार्बन का जो है और जलवायु परिवर्तन पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा और कार्बन उत्सर्जन पे बहुत जो है कमी आ जाएगी। तो इसलिए जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये आज भले सहमति नहीं बनी, बट एक दिन सहमति इनको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगले अगले वर्ष ही, नेक्स्ट ईयर ही यूएई में फिक्स है COP28 यूएन क्लाइमेट समिट, जो 28वां जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो समिट है वो यूएई में होने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर फिर ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग और जो है ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए बात फिर उठेगी, और आज नहीं तो कल इनको सहमति बनाना पड़ेगा। तो ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग की बात क्यों किया जा रहा है? देखिए, अभी क्या है, 73 जो है कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग देश का 73 चल रहा है, जो कि 25% को कवर कर रहा है। तो ये बात किया जा रहा है, अभी जो उन्होंने जोर दिया था ईयू कमीशन के जो चीफ थी, उनका कहना कि एक कॉमन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर आइए जिसको हर देश माने। तो ये अभी तो नहीं माना गया, देखते हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि इंडिया ने टारगेट फिक्स किया है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाले कंट्री बन जाएंगे। मतलब 2070 तक कार्बन एमिशन बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा। एक और फैक्ट आपके सामने रखना चाहूँगा, जापान जापान जो है फिफ्थ बिगेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर था। ये जो है पांचवा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जन करने वाला देश था। इन्होंने रिसेंटली अडॉप्ट किया है, क्या अडॉप्ट किया है? कार्बन प्राइसिंग अडॉप्ट किया है। तो ये कार्बन प्राइसिंग अडॉप्ट कर लिया है जापान ने। उस जापान ने ये भी कहा है, जापान का स्टॉक एक्सचेंज में कार्बन क्रेडिट मार्केट का जो है ओपन किया जाएगा और उसमें ट्रेडिंग भी स्टार्ट किया जाएगा। इसी साल अक्टूबर से इनका प्लान है। तो जापान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, हर देश को धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो ये जो है ना, इसको हम इससे इनकार नहीं कर सकते। तो ये जो है आज का वीडियो जो है रिन्यूएबल एनर्जी और जो कार्बन क्रेडिट है उससे जुड़े स्टॉक्स पे केंद्रित होने वाला है। चलिए, हम सारे स्टॉक्स के कवर नहीं करेंगे, हम कुछ वैसे स्टॉक्स को ही कवर करेंगे जो इन्वेस्टेबल है, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जहाँ पे हम इन्वेस्ट करके कुछ पैसा बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की। देखिए, जो सबसे पहला स्टॉक है वो है EKI एनर्जी लिमिटेड। EKI जो है, ये EKI के नाम से ट्रेड करता है। ये बहुत अच्छा स्टॉक था, बहुत अच्छा लोगों को पैसा बना के दिया है, बहुत ज़्यादा समय पहले आया नहीं है, और ये जो है एक साल के अंदर अंदर 50 गुना पैसा कर दिया था। बट इस कंपनी में कई इशूज हो गए। इसने अपने ऑडिटर को निकाल दिया, दो ऑडिटर को इसको छोड़ दिए, तीसरा जो ऑडिटर हुआ इसको कंपनी ने खुद ही निकाल दिया, और एक नया ऑडिटर अभी रिसेंटली में हुआ। तो इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट चल रहा है। इसके स्टॉक्स के प्राइस को दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये इसका प्राइस कितना बढ़िया, ये जो है, ये इसका प्राइस देखिए कितना अच्छा ऊपर गया था और उसके बाद ये नीचे आ रहा है। तो ये स्टॉक काफ़ी टूट चुका है, जहाँ से चला था वहीं पे ये आ गया। अगर इसकी बात करें, देखिए ये 62 रुपये पे स्टॉक था, अब 62 रुपये वाला स्टॉक जो है 3000 के आसपास चला गया, और सिर्फ एक साल के अंदर अंदर ये 50 गुना रिटर्न दिया था। बट ये स्टॉक काफ़ी टूट चुका है, इसके बहुत सारे इशूज हैं इस स्टॉक में। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छा है कि ये इसका जो बिजनेस है ना, वो है कार्बन क्रेडिट का। कार्बन क्रेडिट का जिसको G20 में भी डिस्कशन किया गया, और कार्बन क्रेडिट का बिजनेस करने वाला इंडिया की एकमात्र ये कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, या यूँ कह लीजिए इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसका कि दबदबा है, वर्चस्व है, वो मोनोपोली है कार्बन क्रेडिट में इंडिया में। क्योंकि ये जो अभी बिजनेस है अभी बहुत कम, एकदम लो लेवल पे है, तो इससे इकलौता ये स्टॉक है। तो इसका बिजनेस तो बहुत बढ़िया है। अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक के काफ़ी गड़बड़ी है। इसके जो इशूज है, इसमें अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, इसके बिजनेस अगर आपको लगता है कि कार्बन क्रेडिट का बिजनेस फ्यूचर में बढ़ेगा, तो ये स्टॉक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट इसमें इन्वेस्ट करने के पहले रिस्क को समझ लीजिए, बहुत इसमें ओल झोल चल रहा है। तो उसके एक मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से वीडियो लाया जाए, ताकि ये इस पर पूरी जो क्या चल रहा है, क्यों इतना डाउन हो गया, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, उस पर सारी चीज़ें मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। इस पर भी मैं एक दो दिन के अंदर वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की।
देखिए जो दूसरा स्टॉक है जो कि बहुत बढ़िया स्टॉक है वो है एम टार टेक्नोलॉजी, जो एम टार टेक के नाम से ट्रेड करता है। ये बहुत ही सुंदर स्टॉक है। ये देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है और अभी आपको देखिए हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। बट इसका जो है ना, इसका बिजनेस ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ जो है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ जो है ये डिफेंस डिफेंस के साथ साथ एरोस्पेस में भी काम करती है। तो इसका जो है बहुत अच्छा, ये तीनों सेक्टर जो एरोस्पेस, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी, तीनों सेक्टर भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे और ये तीनों में काम करती है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर बात करें आरओसी नारोई का, देखिए ये भी बहुत अच्छा है और डेट भी कंपनी के ऊपर जो है बहुत कम है, 0.23 का है, सिर्फ 0.23 का डेट है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करूँगा। 3 साल का चार्ट लगाते हैं। ये देखिए, ये आपको बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर इसमें आप पैसा लगाते हैं तो आपको बिल्कुल सेफ भी इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छा आपको पैसा भी बना के देगा। ये देखिए, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। ये 2200 के आसपास टूट के आता है, तो इसमें एंट्री का एक बहुत अच्छा हमारा टाइम हो सकता है। बट ऐसा होगा ये उम्मीद कम है, क्योंकि अभी ये बहुत दिन तक ये देखिए नीचे रहा था, उसके बाद ऊपर गया है। तो ये अगर अभी आपको खरीदना है तो अभी भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये कॉस्टली एंट्री होगा। तो कुछ देर वेट करते हैं और ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें अगर आप जाएंगे तो इसके देखिए रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। 91 करोड़ वाली कंपनी का सेल्स जो है बढ़ करके 152 हो गया है। देखिए अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट पे अगर देखेंगे तो 16 वाला जो है 20, अभी जो है थोड़ा अच्छा चल रहा था, 25, 32, 31, बट वापस ये थोड़ा डाउन है इस क्वार्टर में। बट फिर भी स्टॉक देखने भाग रहा है, क्योंकि इसका बिजनेस ही बहुत अच्छा है। तो एम टाटेक बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जाना है तो इसमें आप जा सकते हैं। ये इसके साथ ही डिफेंस और एरोस्पेस में भी है, बट इसका 60% रेवेन्यू जो है वो क्लीन एनर्जी से ही आता है। चलिए नेक्स्ट जो स्टॉक है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है टाटा पावर। टाटा पावर बहुत अच्छी कंपनी है। ये देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में तो काम करती करती है, साथ ही ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम करती है और चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक चार्जर जो है वो भी, चार्जिंग स्टेशन भी ये इस्टेब्लिश करती है। तो ये जो G20 में डिस्कशन हुआ ना कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करेंगे 2030 तक और कार्बन और ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करेंगे, तो ये कम करने पे भी फोकस करती है। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चार्जिंग स्टेशन, जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना करके ये दोनों उद्देश्य को पूरा करता है कंपनी। और इस कंपनी के साथ सबसे एक और अच्छी बात क्या है कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा ग्रुप की कंपनी पे एक तो ट्रस्ट अच्छा होता है, और टाटा की इतनी सारी कंपनी है ना कि इसके कंज्यूमर कस्टमर भी इसके घर के अंदर ही मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। जिनको रिस्क फ्री और बहुत अच्छा 20-25% सालाना पैसा बनाना है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। इसका देखिए 25 के पी पे अभी आपको मिल भी रहा है, तो बहुत अच्छे पी पे मिल रहा है, एंट्री जोन के आसपास मिल रहा है। तो ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया है। अगर 3 साल का इसका भी चार्ट लगाएं तो देखिए, 3 साल का चार्ट लगाते हैं तो देखिए ये जो है ना, बिल्कुल ये मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है स्टॉक। और ये देखिए बिल्कुल आपको मूविंग एवरेज के आसपास मिल रहा है। अभी जो है यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ था, उसके बाद देखिए 50 डेज का मूविंग एवरेज, 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। तो ये स्टॉक अब फिर बुलिश हो गया, ऊपर जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे अभी आज के डेट में भी आप एंट्री करेंगे तो एक अच्छा एंट्री का टाइम हो सकता है। बहुत अच्छा बिजनेस है इसका, तो ये स्टॉक पे भी आपके ध्यान में रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो देखिए, वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट जो स्टॉक मैं रखना चाहूँगा वो है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन देखिए, अडानी ग्रीन का एक बहुत अच्छा शेयर है। इसका बिजनेस बहुत बढ़िया मुझे लगता है। अडानी के शेयर में बहुत ज़्यादा रिस्क है, बट ये स्टॉक जो है खास करके पसंद है, क्योंकि इसका एक तो बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है, दूसरा इसको बहुत बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और जो दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी है, हर तरह की रिन्यूएबल एनर्जी में एक कंपनी काम कर रही है। और कंपनी के पास जो है अभी बहुत अच्छा, ये जनरेशन और ट्रांसमिशन दोनों में काम करती है और इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ी कंपनी है। और इसको और एक क्यों अभी मैं इसको कहना चाहूँगा कि आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना, इसका देखिए, इसका चार्ट देखिए, इसका अगर ऑल टाइम चार्ट लगाएंगे तो ये देखिए, ये स्टॉक किसी समय ना 3,000 का हाई लगाया था, और 3,000 हाई लगाने के बाद ये अभी आपको बहुत नीचे 1,000 पे आपको मिल रहा है। तो ये स्टॉक जो है बहुत सस्ता मतलब सस्ता नहीं मिल रहा है, बट हाई से काफ़ी टूटा हुआ है। और दूसरा जो है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड इसका बिजनेस है, इसलिए ये स्टॉक में आपको जाना है तो जा सकते हैं। बट एक चीज़ नोट करिएगा, अडानी से रिलेटेड शेयर है, रिस्क बहुत हाई होगा। और दूसरा, अडानी की जो कंपनी है ना, वो देखिए बीजेपी के जो शासन है उसके दौरान ही ये फला फूला है और बढ़ा है। तो अभी इलेक्शन आने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो इलेक्शन के दौरान फिर अडानी पे टारगेट किया जाएगा
जाएगा, अडानी के स्टॉक फिर निशाने पे रहेंगे। और अगर बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं आती है तो मतलब ऐसा लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, इट्स नॉट माय ओपिनियन ओनली, तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि बीजेपी की अगर सरकार नहीं आती है तो फिर जो है ये स्टॉक पे भारी गिरावट आ सकती है। तो इसके लिए मतलब कंडीशनल ये, क्योंकि पॉलिटिकली रिलेटेड स्टॉक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, इससे अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो इसका पी ध्यान रखिएगा, अडानी के स्टॉक आपको 100 के ऊपर ही मिलेगा, तो बहुत महंगा मिल रहा है। इतना गिरने के बाद भी देख रहे हैं 3000 का स्टॉक 1000 पे मिल रहा है, बट फिर भी इसका पी कितना है, 130 के ऊपर है। रिजल्ट वगैरह सब अच्छे आ रहे हैं, इसके बिजनेस भी बढ़िया है, बट जो इसमें रिस्क है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं अगले स्टॉक का। देखिए नेक्स्ट जो स्टॉक है वो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये वारी आरटीएल के नाम से आपको ट्रेड करते मिलेगा। डब्ल्यू डबल ए ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू डबल ए आर डबल ई लिखेंगे और आर टी एल, तो इस नाम से ये ट्रेड करता है। और ये बहुत अच्छी कंपनी है। ये क्या बनाती है, ये जो सोलर पैनल है ना उसको बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका बिजनेस बहुत बढ़िया है और इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, ग्लोबल में भी इसका एक्सपेंशन है। तो ये बहुत अच्छी कंपनी, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है और ये आपको सही पीई पे मिल रहा है, 47 के पी पे अभी आपको ये मिल रहा है। तो ये नीचे बहुत नीचे जाएगा इसकी उम्मीद नहीं, बहुत कम है। और इसके आर ओ सी नारोई देखिए ये बहुत ही बढ़िया है, 80 के ऊपर आर ओ सी नारोई है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया है। इसका भी अगर 3 साल का चार्ट लगाएं तो देखिए ये, और इसका एक और बढ़िया है कि ये देखिए मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। येलो वाला लाइन को आप देखेंगे हमेशा सपोर्ट लेकर के इसको चल रहा है और फिर वापस ये सपोर्ट पे मिल रहा है। तो ये तो ऐसा स्टॉक है जिसमें आज की आज आप एंट्री कर सकते हैं, एक बेस्ट टाइम है इस स्टॉक में एंट्री करने का। और इसका जो बिजनेस है बिल्कुल फ्यूचर ओरिएंटेड है, इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, जिसका कि बिजनेस हमेशा अच्छा ही होने वाला है फ्यूचर में। तो ये स्टॉक में भी अगर आप जाएंगे तो ये स्टॉक के रिजल्ट भी देखेंगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसके रिजल्ट भी अगर बात करें, देखिए सेल्स 95 से 129, बीच में डाउन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट ऑल ओवर जो है इसका ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो ये भी स्टॉक जो है बहुत अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर ओरिएंटेड है और बहुत अच्छा पैसा लोगों को बना के भी दिया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए 3 साल का चार्ट है, यस 3 ईयर्स में देख सकते हैं। ये पहले स्टॉक कितना था, 15 रुपये का था, 15 रुपये वाला स्टॉक 1200 पे पहुंच गया है, तो ये बहुत अच्छा एक पिक हो सकता है। चलिए अगर डिटेल में जानना है तो आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, वो है केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन एनर्जी जो है, ये जो है केपीआई ग्रीन के नाम से ट्रेड करता है। ये भी देखिए स्मॉल कैप है और ये भी एंट्री जोन के आसपास मिल रहा है, सिर्फ 25 के पी पे मिल रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, ये भी सोलर पावर से रिलेटेड है, ये सोलर पावर बनाती है। और देखिए आर ओ सी नारो इसका भी देखिए बहुत बढ़िया है। ये स्टॉक का भी अगर 3 साल का चार्ट लगाएं तो ये देखिए 3 साल का चार्ट लगा दिए, ये देखिए ये स्टॉक भी देखिए आपको 50 डेज का मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है और इसमें भी एंट्री का एक बहुत अच्छा आपके पास समय है। तो इसमें भी आज के आज में आप एंट्री कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऊपर जाने वाला स्टॉक है। तो ये भी केपीआई ग्रीन बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके साथ भी एक ही दिक्कत जो है, रिस्क जो है वो क्या है, प्रोमोटर होल्डिंग में। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो उसने देख देख 50% जो शेयर है वो प्लेज कर रखा है, गिरवी कर रखा है। ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग ऐसे तो 54% है प्रमोटर के पास, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है, बट इसमें से 50% ऑलमोस्ट जो है 27% ना वो प्लेज कर रखा है, गिरवी कर रखा है। बट ये ऐसा नहीं कि ये अभी गिरवी कर रहा है, बहुत लंबे समय से ये प्लेज पे ही चल रहा है और उसके साथ ही ये प्लेज के साथ ही ये स्टॉक भाग रहा है। देखिए ये स्टॉक जो है ये 3 सालों में कहाँ 29 रुपये का स्टॉक 900 पे चला गया। तो ये 2900 से 900 गया तो प्लेज के साथ ही गया, उस प्रमोटर के पास प्लेज था तभी गया। तो ये जो है उसके साथ ही ट्रेड कर रहा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और इसके पास बहुत अच्छा ऑर्डर बुक है, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, इसको लगातार मिल रहे हैं, इसलिए ये कंपनी भी बहुत अच्छा करेगी, इसकी पूरी उम्मीद है। चलिए अब बात करते हैं एक लास्ट स्टॉक की, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे। ये देखिए लास्ट स्टॉक है केपी एनर्जी लिमिटेड। केपी एनर्जी लिमिटेड जो विंड पावर से रिलेटेड इसका बिजनेस है, तो विंड पावर भी रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है और विंड एनर्जी से रिलेटेड इसका बिजनेस है केपी एनर्जी का। ये भी स्टॉक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक बहुत छोटा है, सिर्फ 1200 करोड़ का मार्केट कैप है और ये भी देखिए आज के आज आप खरीद सकते हैं, सिर्फ 25 के पी पे आपको मिल रहा है ये स्टॉक। आर ओ सी आर ओ की भी बात करें तो ज़बरदस्त 50 के आसपास है। अगर इसका 3 साल का चार्ट लगाएं तो देखिए कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है ये स्टॉक का भी, देखिए कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट
फाइनली ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, यहाँ भी बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, यहाँ भी देखिए 50 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और अब ये बिल्कुल हाई पे मिल रहा है। तो ये स्टॉक जो है ना, ये स्टॉक आपको काफ़ी हाई पे मिल रहा है और ये स्टॉक देखिए पी के हिसाब से अभी भी सस्ती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका अगर सोचेंगे कि ये सपोर्ट के आसपास आएगा तो ये सपोर्ट के पास आया था, यहाँ एक बेस्ट टाइम होता, बट ये ऊपर निकल गया। तो फिर अगर ये सपोर्ट कहीं 500 के आसपास आता है तो आप एंट्री कर सकते हैं, बट अभी भी एंट्री करते हैं तो आपकी एंट्री कॉस्टली नहीं, सस्ती ही कही जाएगी। इसके भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इसका भी रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट इसके भी अच्छे आ रहे हैं। देखिए 124, ये थोड़ा थोड़ा डाउन हुआ था, यहाँ पे देखिए थोड़ा डाउन हुआ, बट फिर इसे देखिए तो हर क्वार्टर में अच्छा नहीं आ रहा है, बट ऑल ओवर इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक आ रहा है। अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट देखिए 10 से थोड़ा डाउन हुआ, फिर 12-16, फिर 15, तो 10 से 15 हुआ, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एनुअल की अगर देखेंगे तो एनुअल तो ज़बरदस्त चल रहा है इसका। देखिए एनुअल इसका देखेंगे तो 74 वाला जो है 434 लगातार हर साल अच्छा ये परफॉर्मेंस कर रही है। देखिए बीच में डाउन हुआ था ये, बट उसके बाद एक वाला जो है 44 तक पहुंच गया। तो इसके रिजल्ट भी अच्छे, ये रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। अब इसका आप देख सकते हैं, रिटर्न भी देख सकते हैं। देखिए ये कितना बढ़िया रिटर्न दे रहा है, तो ऐसे स्टॉक में जाने में कोई डर नहीं है और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है तब तो और बहुत अच्छा है। चलिए ये था आज की जानकारी, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो स्टॉक है, जो अच्छे स्टॉक है ना, सिर्फ उसी को मैंने कवर किया है। जो स्टॉक बर्बाद हो चुका है या जिसमें आपको डूबने का खतरा है उसको मैंने कवर नहीं किया है। तो ये सारे स्टॉक अच्छे हैं, आपको जो स्टॉक अच्छा लगता है उसको इस बारे में रिसर्च करिए और उसमें आप अपना इनटेक ले सकते हैं। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और अपडेट आपको मिलता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।